न्यूज उदय विभोर। कानपुर का बना सबसे बड़ा अपराधी विकास दुबे। 3 तारीख को रात में जो खूनी संघर्ष खेला गया बहुत ही निंदनीय था। विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी, मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या करने वाला, थाने में घुसकर हत्या करने वाला, 4 पुलिस अधिकारी, 4 पुलिस कर्मियों का हत्यारा कहां हो गया लापता। 3 तारीख को इतनी बड़ी शर्मनाक घटना हुई, 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई, 7 लोग घायल हो गए। ऐसा हत्यारा कहां लापता हो गया? किसी राजनीतिक की शरण में ही होगा, क्योंकि आम जनता की शरण में रहना नामुमकिन है। कानपुर दबिश ऑपरेशन क्यों हुआ विफल? कानपुर दबिश ऑपरेशन विफल होने का सबसे बड़ा कारण था कि जिन अधिकारियों को इस ऑपरेशन पे जाना था उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि विकास दुबे इतना बड़ा शातिर अपराधी हो सकता है, क्योंकि उनकी कानपुर में पहली तैनाती थी। कानपुर में तैनात क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्रा इस क्षेत्र में पहली बार तैनात हुए थे। शिवराजपुर के एसएचओ वो भी कानपुर की पहली तैनाती थी। मंदना चौकी इंचार्ज वो भी पहली ही तैनाती थी। इसी तरह 4 पुलिसकर्मी वो भी कानपुर में पहली तैनाती थी। उन्हें ज्ञात नहीं था कि इतना बड़ा अपराधी हो सकता है। वो निकले एक छोटा अपराधी समझ के इस ऑपरेशन में निकले थे। कोई कवच नहीं था, हेलमेट नहीं था, जिसके कारण ये ऑपरेशन विफल हुआ। घर का भेदी पुलिस के चक्रव्यूह को विफल किया। विकास दुबे को पुलिस स्टेशन से फोन करके दी गई थी तब इस ऑपरेशन की जानकारी। आपको बताएं, अभी हाल ही में एक गैंगस्टर ने पूरी पोल खोली। पकड़े गए गैंगस्टर द्वारा खोली गई पोल ये साबित हो गया कि उसके ऊपर रेड होने वाली है। विकास दुबे की गैंग के एक अन्य गैंगस्टर दया शंकर ने यह जानकारी दी। दया शंकर को रविवार सुबह ही पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया और उसने घायल अवस्था में पुलिस को यह बयान दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के किसी भ्रष्ट अधिकारी ने ही विकास दुबे को दबिश के बारे में फोन करके पहले बता दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस सिलसिले में कुछ पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की है। रेड की बात सुनते ही विकास दुबे ने अपनी मदद के लिए 20 से 25 लोगों को फोन करके पहले ही बुला रखा था और फिर उसके बाद रेड करने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला किया गया। ये घर के भेदी ने अगर पूरा राज ना बताया होता, 5 घंटे पहले उसको अवगत हो गया था कि पुलिस रेड करने आ रही, और ये उस थाने से फोन गया था जिस थाने में के अंतर्गत वो रहता है। चौबेपुर थाने के विनय तिवारी ने फोन करके खुद बताया कि पुलिस रेड करने आ रही है, जिसे अब एसटीएफ ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। क्यों विफल होते हैं पुलिस के ऑपरेशन, जिसके कारण जाती है पुलिस वालों की जान? कोई भ्रष्ट अधिकारी फोन करके अपराधी को बता देता है कि आपके ऊपर रेड पड़ने वाली है, जिसके कारण अनेकों पुलिस वालों की जान जाती है। बेचारे ड्यूटी करने आए थे, लेकिन ड्यूटी के वक्त शहीद हो गए। ये सारी गलतियां पुलिस के विभाग के ही भ्रष्ट कुछ अधिकारी ही करते हैं। हम ये नहीं कहते सभी अधिकारी, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं ड्यूटी के वक्त और शहीद हो जाते हैं। विकास दुबे की लंका, जिसे कहते हैं लग्जरी लंका, लग्जरी गाड़ियां, सीसी कैमरे, किस तरह से जेसीबी को रोक करके पुलिस की गाड़ियों को रोका गया, सारा चक्रव्यूह रचा गया। विकास दुबे की लंका को पुलिस ने तहस नहस कर दिया, फिर भी विकास दुबे अभी तक मिला नहीं। बुलडोजर चला करके पूरी उसकी लंका को तहस नहस कर दिया गया। विकास दुबे जिस जगह पे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या उसने की थी, उसकी लंका को किस तरह से पुलिसकर्मियों ने तहस नहस किया। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विशाल पांडे
वह कैमरामैन सौरभ गुप्ता के सहयोग से, जो इस समय तहस नहस लंका में उपस्थित हैं। आइए आपको दिखाते हैं ध्वस्त हुई विकास दुबे की लंका की झलक। क्या है चौबेपुर थाना पकरू गांव, जो विकास दुबे का घर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विकास दुबे का घर जो हत्याकांड हुआ है, जहां पे वो एक हिस्ट्री सीटर और एक माफिया, जिसको अब इस समय करार दे दिया गया और उसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी दिया गया। ये हम आपको दिखा रहे हैं विकास दुबे का घर, जो कि पूरा छत्तीसगढ़ कर दिया गया है। इसको बुलडोजर से गिरा दिया गया है और यहाँ पे देखते ये जो मेन गेट लगा, ये काफ़ी मजबूत है, जिसको बुलडोजर से गिराना भी मुश्किल हो रहा था काफ़ी, लेकिन इसको तोड़ दिया गया है। और इस जगह दिखाएंगे हम आपको कि देखिए ट्राली, ट्रैक्टर और फॉर्चूनर सबको उसी बुलडोजर से गिराया गया, जो बुलडोजर रास्ता रोकने के लिए, पुलिस प्रशासन को रोकने के लिए खड़ा किया गया था बीच रोड पे। उसी बुलडोजर से पूरे घर को तहस नहस कर दिया गया। और क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पता चला था कि विकास दुबे के घर के अंदर बंकर बना हुआ है और उसके अंदर काफ़ी गोले, बारूद और बंदूकें रखी हुई हैं। तो पुलिस प्रशासन और योगी के आदेश के अनुसार पुलिस प्रशासन ने ये घर को गिरा दिया है, जिसमें से ये उसका बंकर तो नहीं मिला है, लेकिन उसमें बम, बारूद और गोलियाँ ज़रूर पाई गई हैं। पुलिस प्रशासन और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी फुल एक्शन में है और उन्होंने बोला है कि विकास दुबे के ऊपर 1 लाख का इनाम और उनके सहयोगी जो उनके चट्टे पट्टे, उनके ऊपर 25-25 का हज़ार का इनाम रख दिया गया है। और अभी तक विकास दुबे का 2 दिन हो गए, कोई भी सुराग नहीं मिला है। तो अब देखते हैं आगे वो कब ढूंढा जाएगा। और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैनात है और उसको ढूंढने के लिए 100 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें 100 टीमों में एक ATF भी लगाई गई है। और हम दिखाते हैं अब आपको कि गाड़ी, बोलेरो और वो ट्रैक्टर और फॉर्चूनर को तहस नहस कर दिया गया बुलडोजर से, जो अभी हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे। और ये घर हम आपको सामने दिखा रहे हैं, जहाँ पे पुलिसकर्मियों को ये वहाँ पे नीचे छुप गए थे, जिनको वहाँ पे ढोल के और उसमें नीचे से गोली मार दी गई। काफ़ी यहाँ पे ब्लड हमारे पुलिस प्रशासन और पुलिस का जो कि काफ़ी अपनी शहादत दे गए, वीर गति को प्राप्त हुए, इनकी हम कहानियाँ आपको दिखाएंगे। ये भी देखें, अभी भी लगा हुआ है और बह रहा था। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं उनका कितनी बेरहमी से कत्ल किया गया। और ये देखिए उनकी 20 फुट की दीवारें जो खड़ी थी, 20 फुट की दीवारें, और उसके ऊपर 2 फीट का कटीले तार लगाए गए थे, जो कोई अंदर ना जाए। और जगह जगह पे यहाँ पे कैमरे लगे थे। बिल्कुल एक भारी भरकम किले की तरह, राजाओं के किले की तरह बनाया गया था। और हम आपको दिखा रहे, ये वो लाइट है सोलर वाली, जिसको गाँव की सारी लाइटें बंद करके और सिर्फ ये जलाई गई थी। इसके आड़ में ही उन्होंने गोलियां चलाई और हमारे पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। जो हम आपको दिखा रहे हैं इस जगह कि जो गाड़ियां आई थी, सारे गांव की लाइट कट करके उसकी लाइटें गांव की कट कर दी गई थी। और ये देखिए, जो ये है सोलर वाली लाइट, इसको सिर्फ चालू हो गई थी। और जो पुलिस प्रशासन के सामने उनको फोकस कर दिया गया, उसके पीछे से काफ़ी गोलियाँ चलाई गई, जो गोलियों से भून दिया गया। गोली लगी सामने छोटी सी शौचालय टाइप की बनी है, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों को इसमें भर दिया गया था मार के। और हम ये आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, थोड़ा सा हम कैमरे के जूम करके दिखा रहे हैं। ये देखिए ब्लड के छींटे पड़े हुए हैं काफ़ी, मतलब इसी से ये देखिए पूरा सब ब्लड ही ब्लड है। ये ब्लड, वो ब्लड, ये ब्लड और ये ब्लड। ये देखिए गोलियों के निशान बने हुए हैं, ये गोलियों के निशान बने हुए हैं। तो आप इस जगह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बेरहमी से मारा गया। अभी तक आप लोग पिक्चरों में देखते थे, लेकिन अभी आप एकदम हकीकत देख रहे हैं। जैसे वेब सीरीज़ में मिर्ज़ापुर और वासेपुर ये सब आप देखते थे, तो देखिए
किस तरह से तुम्हें दिखाया जाता था, लेकिन आज ये हकीकत है। और यहाँ का पूरा गांव एकदम सन्नाटे से, चिड़िया के अलावा कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पे। बाकी गांव वाले सब ताला मार के निकल लिए। इतनी उसकी दहशत थी यहाँ पे कि अब हम आपको दिखा रहे कि वो देखिए, जूम करके हम दिखा रहे हैं ईंटे पे थोड़ा सा। आइए आपको पास से दिखाते चल के कि काफ़ी यहाँ पे कितनी सारी गोलियाँ चली। अभी सुबह भी एक यहाँ पे खोखा मिला है जो कि पुलिस को मिली, अभी हमको जानकारी मिली। और ये देखिए गोलियों के निशान, कि एक गोली पड़ने से छेद हो जाता है। तो सोचिए हमारे पुलिसकर्मियों के अगर भेजे में उतारी गई गोलियाँ तो कितना क्या हाल हुआ होगा। और ये देखिए एक ये पे यहाँ पे देखिए गोली के निशान, AK-47 की ये सब निशानें बनी हुई हैं। और वो एक सामने घर दिख रहा है जिसमें से 2 गोलियों के निशान बने, एक वो जाली के कोने पे है और एक जाली के ऊपर है। और ये फिर इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं सामने वाला घर जो काफ़ी तोड़ दिया गया। 20-20 फुट की दीवारें बनी हुई थी और उसके ऊपर 2 फीट का कांटेदार तार भी लगे गए थे। अब ये मकान हम आपको दिखा रहे हैं उसी के जस्ट बगल में बना हुआ है, जो कि देखिए एक पुराने ज़माने मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं की तरह किला टाइप का बनाया गया है। तो ये भी उसी का मकान है और ये भी उसी का मकान है। ये कुआँ भी इन्हीं के दायरे में आता है, मंदिर भी इन्हीं के दायरे में आता है। और पूरे गाँव में इतनी दहशत फैली हुई है कि यहाँ पर कोई एक चूँ तक नहीं कर रहा है और ना कोई जवाब देने को तैयारी कर रहा है। अब यहीं से अब देखिए ये अंदर से ताला मार दिया गया है, काफ़ी बड़ा घर बना है। ये वो बुलडोज़र है जो विकास दुबे का कवच बना हुआ था, जिससे पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को रोकने के लिए बीच रोड पे खड़ा कर दिया गया था बेड़ा। और इसी से विकास दुबे बचे और इसी से ही विकास दुबे ने गोलियां बरसाई इसके पीठ पीछे से। और इसी बुलडोज़र को पुलिस प्रशासन ने यूज कर लिया, जो विकास दुबे का घर इसी से गिराया गया। आइए हम आपको इधर दिखा रहे हैं कि जिस बुलडोज़र को पुलिस प्रशासन के रोका गया, उसी बुलडोज़र को से घर गिराइए। देखिए गिराते हुए यहाँ से गिराने की कोशिश की, लेकिन ये टूटा नहीं, उधर से तोड़ दिया गया, लेकिन ये नहीं टूटा। काफ़ी मजबूत विकास दुबे का घर बना हुआ था। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आपको ताज़ा खबर हर वक्त पहुँचाते रहेंगे। विशाल पांडे, कैमरामैन सौरभ गुप्ता के साथ, न्यूज़ उदय रिपोर्ट।